हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज फिर से एक शॉर्ट मोरल स्टोरी लेके आई हूँ जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए अपनी स्टोरी का टाइटल जानते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द डांसिंग प्रिंसेस। डांसिंग डांसिंग मतलब होता है नाचना। प्रिंसेस प्रिंसेस मतलब होता है राजकुमारी, नाचती हुई राजकुमारी। द डांसिंग प्रिंसेस मतलब नाचती हुई राजकुमारी। तो चलिए अब इस स्टोरी को रीड करते हैं। अ किंग हैड अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस हु लव टू डांस। अ किंग एक राजा, हैड मतलब पास में, अ ब्यूटीफुल एक सुंदर, प्रिंसेस राजकुमारी मीन्स एक राजा था जिसकी एक सुंदर सी राजकुमारी थी। हु जो, हु मीन जो, लव्ड मतलब पसंद करती थी। टू डांस डांस मतलब होता है नाचना। एक राजा था जिसकी एक सुंदर सी राजकुमारी थी मीन्स एक सुंदर सी बेटी थी जो नाचना पसंद करती थी, डांस करना पसंद करती थी। बट लेकिन सी डांस्ड सो मच दैट सी ऑफन फेंटेड आउट ऑफ वीकनेस। बट लेकिन शी वह डांस मतलब नाचती थी, नाचना, सो मच बहुत ज़्यादा, दैट की शी वह, ऑफन मतलब बहुधा, बार बार, फेंटेड आउट मीन्स होता है बेहोश होना, मीन्स थोड़ा सा अचेत हो जाना। मीन्स कोई भी काम अगर लगातार उसको करता है तो उसके शरीर में प्रॉब्लम हो जाती है। मीन्स वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, थोड़ा सा अगर वो देरी तक वही काम करता रहे तो वो थोड़ा बेहोश हो सकता है। तो उसी तरह वो जो राजकुमारी थी वो हमेशा नाचती थी और बहुत ज़्यादा नाचती थी, जिस वजह से वो थोड़ी वीकनेस के वजह से वो हमेशा बेहोश हो जाया करती थी। द किंग ट्राइड हार्ड टू स्टॉप हर बट वॉज अनसक्सेसफुल। द किंग जो राजा था, ट्राइड कोशिश करता था, हार्ड मतलब कठिन कोशिश करता था, टू स्टॉप रोकने की, हर राजकुमारी को, बट लेकिन वाज अनसक्सेसफुल, वॉज था अनसक्सेसफुल मतलब असफल हो जाता था। मतलब वो अपनी बेटी को मना करने की कोशिश करता था पर वो असफल रहता था। मीन्स उसकी बेटी जो राजकुमारी थी वो उसकी बात नहीं मानती। जो राजा था उसे इस मतलब वो राजकुमारी को रोकता, इसका मतलब ये नहीं था कि उसे डांस पसंद नहीं था, पर ये इसलिए वो उस राजकुमारी को रोकता था क्योंकि राजकुमारी बहुत ज़्यादा नाचती थी, मीन्स बहुत ज़्यादा डांस करती थी, हमेशा मीन्स डांस ही करती रहती थी। इस वजह से वो थोड़ा सा वीक हो गई थी और कमज़ोर होने की वजह से वो बेहोश हो जाया करती थी। Once out of desperation, he took away her dancing shoe. वंस एक बार, आउट मतलब बाहर, ऑफ का डेस्परेशन मतलब होता है हताशा, निराशा। ही टुक अवे मीन्स वह, टुक अवे मीन्स दूर करना, हर उसके, डांसिंग हर मतलब उसका, डांसिंग मतलब नाचने वाला, शू नाचने वाला जूता। मीन्स वो इतना निराश हो गया था, मीन्स इतना निराशा से बाहर होकर उसने क्या किया, उसके जो जूते थे, जो नाचने वाले जूते थे जिसको पहन के राजकुमारी नाचती थी, उसे उस राजकुमारी से दूर कर दिया। मीन्स जिसे पहन के नाचती थी उसके जूते को दूर कर दिया। He thought she would not be able to dance without them. He राजा thought सोचा, she would not be able वह नहीं सक्षम होगी, योग्य होगी, to dance नाचने में, without बिना, them इन जूतों के बिना। और उसने सोचा कि जो राजकुमारी है बिना इन जूतों के नाच नहीं पाएगी और इस वजह से राजा ने उसके जूतों को क्या, उससे दूर कर दिया। But while the beautiful princess was sleeping on her bed, he saw that her pretty little feet had swollen up. But लेकिन while जब the beautiful princess जो सुंदर राजकुमारी थी, was थी sleeping सो रही थी, on her bed अपने बेड पर, he saw मीन्स राजा, वह, सौ देखा, दैट की, हर प्रिटी उसके सुंदर लिटिल छोटे फीट
पैर, जो छोटे छोटे पैर हैं, हैड स्वॉलन अप। स्वॉलन मतलब होता है सूज गए हैं, स्वॉलन अप मतलब सूज गए हैं। और जब राजकुमारी सोई थी अपने बेड पे, तब राजा आके देखा कि अपनी बेटी को देखने आया था, और जाकर देखा कि उसके जो छोटे छोटे पैर हैं, सुंदर से छोटे छोटे पैर हैं, वो मीन्स सूज गए हैं। मीन्स तब भी वो नाची थी, बिना जूतों के भी वो नाची थी, इस वजह से वो उसके पैर जो सूज गए हैं। दे लुक्ड ऑल हर्ट एंड ब्लू। दे लुक्ड, उन दे मीन्स वे, मतलब उसके पैर लुक्ड दिख रहे थे, लुक्ड मतलब दिखना, ऑल हर्ट मीन्स उसे, हर्ट मतलब घायल दिख रहे थे, एंड ब्लू, ब्लू मीन्स उस पर नीले कलर के निशान पड़े हुए थे, मतलब नाचते नाचते उसका जो पैर था मीन्स घायल हो गया था और नीला पड़ गया था। He realized she had been dancing without her shoe. He वह realized महसूस किया, she कि वह हैड बिन डांसिंग, डांसिंग मतलब नाच रही थी, विदाउट बिना, हर शूज़ वह अपने जूतों के बिना भी वो नाच रही थी। राजा ने अपनी बेटी के जूतों को, राजकुमारी के जूतों को भी उससे दूर कर दिया, डांसिंग शूज़ को भी दूर कर दिया, तब भी राजकुमारी नहीं मानी और वो खाली पैर ही नाचने लगी, जिस वजह से उसके पैर घायल हो गए थे और मीन्स नीले पड़ गए थे। राजा ये महसूस किया कि जो उसकी राजकुमारी है वो बिना जूतों के भी नाच रही थी। अ ग्रेडी विच केम टू द किंग एंड ऑफर्ड हर हेल्प। अ ग्रेडी, एक ग्रीडी मीन्स लालची, विच मतलब चुड़ैल, केम आई, टू द किंग राजा के पास आई, एक लालची चुड़ैल राजा के पास आई, एंड और ऑफर्ड, ऑफर मतलब देना, प्रदान करना, हर हेल्प मतलब अपनी सहायता, और एक चुड़ैल राजा के पास आई और कहा कि मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। अब वो चुड़ैल किस प्रकार से राजा की सहायता करेगी वो आगे पढ़ते हैं। The next time the princess dances, I will cast my magic and stop her dancing forever. और जो चुड़ैल आई राजा के पास, उसने कहा नेक्स्ट टाइम मीन्स अगले समय, द प्रिंसेस जो राजकुमारी है, डांसेस नाचती है, आई विल कास्ट मतलब डालना, कास्ट मतलब डालना, माई मेरा, मैजिक जादू, मैं अपना जादू डाल दूंगी, एंड और स्टॉप मतलब रुक जाना, हर उसका डांसिंग मतलब उसका नाचना रुक जाएगा, फॉरएवर हमेशा के लिए। और उस चुड़ैल ने कहा कि नेक्स्ट टाइम मीन्स अब आगे से जब राजकुमारी नाचती है तो मैं उस पर जादू कर दूंगी और वो नाचना बंद कर देगी हमेशा के लिए, सी सेड, विच ने कहा। King agreed and the witch kept a watch over the princess. The king जो राजा था agreed सहमत हो गया, and और the witch जो चुड़ैल थी kept मतलब रखना, a watch over मतलब निगरानी रखना, पहरा देना, the princess और वो जो राजकुमारी थी उस पर पहरा देने लगी, एक तरह से उस पर अपनी निगाहें रखने लगी कि कब वो नाचे और कब वो जादू कर दे। दैट नाइट द प्रिंसेस स्टार्टेड डांसिंग अगेन। दैट नाइट उस रात, दैट नाइट मतलब उस रात, द प्रिंसेस जो राजकुमारी थी, स्टार्टेड शुरू कर दी, डांसिंग नाचना, अगेन फिर से। और जब वो पहरा दे रही थी तो वो जो राजकुमारी थी वो फिर से नाचना शुरू कर दी, क्योंकि वो तो जानती नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला है, और उसके पिताजी ने किसी को मीन्स रखा है जादू करने के लिए, उसके नाचने से मना करने के लिए, तो वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल अज्ञात थी। द विच यूज्ड हर स्पेल एंड कैप्चर्ड हर इन अ स्नो ग्लोब। द विच यूज्ड हर स्पेल एंड कैप्चर्ड हर इन अ स्नो ग्लोब। द विच जो चुड़ैल थी, यूज मतलब प्रयोग में लाना, यूज़ करना, हर स्पेल अपने जादू को, अपने मंत्र को, और वो जो चुड़ैल थी उसने जादू कर दिया, मीन्स उस पर मंत्र डाल दिया, एंड और कैप्चर मतलब पकड़ लिया, हर राजकुमारी को, इन में अ स्नो ग्लोब मतलब बर्फ़ के ग्लोब में, जो ग्लोब होता है उसमें मतलब बर्फ़ का बना हुआ ग्लोब में उसे
पकड़ लिया। देन यूजिंग अनदर स्पेल शी ट्रांसफॉर्म्ड हर सेल्फ इंटू द प्रिंसेस एंड टुक हर प्लेस। देन फिर यूजिंग मतलब प्रयोग कर कर अनदर दूसरा स्पेल दूसरा जादू कर कर शी वह ट्रांसफॉर्म मतलब बदल गई हर सेल्फ अपने आप को इनटू में द प्रिंसेस और वो राजकुमारी में बदल गई। दूसरा पहला स्पेल किया कि राजकुमारी को स्नो ग्लोब में बंद कर दिया और दूसरा जादू से अपने आप को राजकुमारी बना ली और उसकी जगह एंड और टुक मीन्स ले लिया हर प्लेस उसकी जगह मतलब राजकुमारी की जगह वो चली गई जो चुड़ैल थी राजकुमारी बनकर राजा के पास चली गई। अनफॉर्चुनेटली द किंग नेवर गॉट टू नो। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण रूप से अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यपूर्ण रूप से द किंग जो राजा था नेवर कभी नहीं गॉट मतलब पाना टू नो जान पाना दुर्भाग्यपूर्ण रूप से राजा कभी नहीं जान पाया। नाउ अब व्हेनेवर यू बाई अ स्नो ग्लोब विथ अ डांसिंग प्रिंसेस यू कैन सी हाउ सी स्टिल एंजॉय हर डांस। नाउ अब व्हेनेवर जब भी तुम बाई खरीदते हो बाई मतलब खरीदते हो अ स्नो ग्लोब जो बर्फ़ का ग्लोब होता है अगर तुम खरीदते हो जब भी विथ अ डांसिंग प्रिंसेस विथ मतलब साथ विथ अ डांसिंग प्रिंसेस विथ मतलब साथ से अ डांसिंग प्रिंसेस नाचती हुई राजकुमारी यू कैन सी तुम कैन सकना सी देख सकते हो हाउ कैसे सी वह स्टिल मतलब अब भी एंजॉय मतलब आनंद ले रही है हर डांस अपने डांस को अपने नृत्य को मतलब ये है कि अभी भी जो स्नो ग्लोब मिलता है जो ग्लोब मिलता है जिसमें एक लड़की नाचती रहती है आप लोगों ने देखा होगा वो इसमें एक तो डॉल रहती है वो हमेशा नाचती रहती है राजकुमारी रहती है नाचती रहती है तो एक तरह से वो उस तरह मतलब कि वो स्टोरी उस ग्लोब वाली राजकुमारी पर ही है शायद मुझे पूरा पता नहीं पर ऐसा इस स्टोरी में दिया है तो शायद वो वही राजकुमारी होगी तो तो उसी तरह वो राजकुमारी पे स्पेल हो गया था जादू हो गया था तभी वो स्नो ग्लोब में भी जाके वो नाचती रही लगातार नाचती रही उसी तरह और उसकी जगह जो चुड़ैल थी राजा की बेटी बनकर रहने लगी कभी भी जान नहीं पाया एक तरह से राजा ने अपनी बेटी को खुद से दूर कर दिया। सो राजकुमारी को इतनी लगन थी नाचने की कि वो नाचने में ही सब सुध बुध खो बैठी थी मतलब बस उसे नाचना ही पसंद था। सो आज की स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।